नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की धड़ में। इस समय हम खड़े हैं सनोली रोड स्थित पुरानी सब्जी मंडी में, जहां पर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया और तमाम दिग्गज नेता जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं माइनॉरिटी तबके के, और उनसे बातचीत हम लोग करना चाहेंगे। विजय कसाना जी हैं सबसे पहले, हमारे साथ उनसे बातचीत करना चाहेंगे। विजय जी, आज पानीपत में सम्मेलन किया गया आप लोगों के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस विषय को लेकर के आज ये सम्मेलन किया? सर्वप्रथम मैं इंडिया की दहाड़ न्यूज चैनल है और इसका बहुत बड़ा योगदान है समाज के मुद्दों को उठाने में, कमजोर वर्गों को। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का। आज का जो सम्मेलन है ये पिछड़े वर्गों के लोगों ने और एससी एसटी वर्ग के लोगों ने मिलकर इस तरह का आह्वान, भाई राजकुमार सैनी जी जो पिछड़े वर्ग की आवाज बनकर पूरे देश के अंदर एक बहुत ही पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में निकले हैं, तो उन्होंने अपने प्रदेश के अंदर ये पानीपत के क्षेत्र से अब एक संदेश दिया है कि हरियाणा की राजनीति में अब पिछड़े वर्ग को भी अपनी आवाज बनाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उसमें हमारी पार्टी भी भारतीय वीर दल इस संघ के साथ जुड़कर, इस गठबंधन के साथ जुड़कर हरियाणा की विधानसभा और उसके पहले लोकसभा की जितनी भी सीट हैं उन सब में इस दहाड़ को, इस आवाज को आपके माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। और होने वाले जो उत्पीड़न है, जो हिस्सेदारी की खाई गई है, उसको जो है पूरी तरह से समाज के तमाम वर्गों के साथ बांटने का काम करेंगे। तो यही एक संदेश है हमारा। आज की जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एससी वर्ग के लोग हैं, इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में आकर एक ही आह्वान पर मात्र सोशल मीडिया पर एक कॉल की थी और लगभग 8 से 10 हजार लोगों ने यहाँ पहुंचकर इस संदेश दे दिया कि पानीपत से इस लड़ाई का आह्वान हो चुका है और ये अब बहुत बड़ा एक अभियान बन के निकलेगा। गोविंद जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम रहा और किसे, यानी कि किसके सिर पर ये सेहरा बांधेंगे जो आज ये सफल आयोजन? देखो, चेहरा तो हमारे आज के अध्यक्ष रहे धर्मवीर कश्यप जी, और जो हमारी ये कमेटी की कैंपेन कमेटी थी लक्ष्मीचंद कश्यप जी, उसके चेयरमैन थे, और वो सूरज सिंह बावलिया जी। जो हमने जो एक आइडिया लगाया था कि भाई हम अपने परिवार को जोड़ें, पिछड़े वर्ग को और एससी को जोड़ें, हमें बहुत उत्साह मिला, गर्व महसूस हुआ कि लोगों में उत्साह है, वो इकट्ठा होना चाहते हैं। और जन जन की आवाज है कि अब की बार धनबल नहीं, जनबल को जिताएंगे। जनबल कहाँ है? ओबीसी और एसटी और माइनॉरिटी। और धनबल कहाँ है? आपको पता ही है, क्योंकि अब वोट जो हो गया है, मतदान जो हो गया है, वो धन का हो गया है, उससे लोग निजात पाना चाहते हैं। अब जनबल की आवाज आएगी और हमने अपने परिवार को इकट्ठा किया है। आज इस 11 फरवरी हमारे पानीपत के लिए ऐतिहासिक है। हमारे पानीपत के हर एक वर्ग के, हर एक कास्ट के, जो हमारे ओबीसी और एससी में आते हैं और एसटी में आते हैं और माइनॉरिटी में आते हैं, अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई और आकर मिले और बोलते हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, हमें जोड़ दिया। मैं तो कहता हूँ जैसे कोई भी शुभ काम करते हैं, अब मतदान आने वाला है तो उससे पहले हमारा परिवार इकट्ठा हो गया है और अब इसी थीम पे हम पूरे हरियाणा में जाएंगे। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात कही गोविंद जी ने, जिनका कहना है कि आज पानीपत डिस्ट्रिक्ट में पूरा परिवार एकजुट हो चुका है, तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में एससी एसटी या ओबीसी जो है, माइनॉरिटी वर्ग के जो लोग हैं, सारे एकजुट होंगे और आने वाला समय धन बल का नहीं, जन बल का रहने वाला है और जन बल के जरिए ही सरकार बनने वाली है। तो धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, आज जो कार्यक्रम रहा, क्या कहेंगे इसको लेकर के? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बहन जी, इंडिया की दहाड़ चैनल को, कि आपने जो कवरेज आज ये कर रहे हो और कवरेज आगे भी आपने करनी पड़ेगी, ये इससे भी ज्यादा उत्साह के साथ। आज का जो कार्यक्रम था बहन जी, देखो, ओबीसी वर्ग को जगाने का काम किया है। भाई राजकुमार सैनी जी के विचार पब्लिक ने सुने और 10-12 हजार की गैदरिंग यहाँ पे आपने देखा होगा कि इकट्ठी हुई थी। बहुत ही कम समय में हमने हफ्ते 10 दिन में ही लोगों के घरों में जा पाए थे, फिर भी 10-12 हजार की भीड़ को जुटाने का काम किया। और हमारे जो प्रिय नेता राजकुमार सैनी जी, ओबीसी वर्ग के नेता हैं, उन्होंने आज इस मंच के माध्यम से एक संदेश दिया है कि भाई एक तो ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटेगी तो बहुत ज्यादा लोग हमारे ओबीसी वर्ग के बनेंगे, विधानसभा में भी जाएंगे और लोकसभा में भी जाएंगे। ईवीएम में भी कुछ गड़बड़ी है। दूसरा, हमारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो थोड़े गरीब तबके के लोग हैं, इनको बहकाने का काम जो धनबल वाले हैं वो कर लेते थे, रहे हैं, लेकिन अब ये हमारे समाज के लोग जागना शुरू हो गए हैं। समय से पहले हम जाग गए हैं। आने वाले टाइम में, अभी जैसे इलेक्शन का समय आने वाला है,
उससे पहले हमारा कुनबा इकट्ठा हो गया। पहले हम जातियों में बटे रहते थे, अब इस सभी जातियों को इकट्ठा किया हमने, ओबीसी एससी को। और आपने देखा भी होगा, वो पैसे दे करके नहीं बुलाए गए हमने, वो एक श्रद्धा भावना लोग लेकर के आए, ताकि हम अपने जो हमारे जिस भी जाति के नेता हैं उनकी बात मंच के माध्यम से सुने। और उन्होंने सुना भी बड़े प्यार से। एंड तक देखा होगा आपने, कोई भी चेयर खाली नहीं थी यहाँ पे, आखिरी तक उन्होंने अपने नेताओं के भाषणों को सुना। और यहाँ से कोई प्रण लेकर के गए हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, जो भी कैंडिडेट ओबीसी वर्ग का, एससी वर्ग का उतरेगा, हम सब एकजुट होकर के विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ये कैंडिडेट जब वहां पे विधानसभा चुनाव लड़ करके जाएंगे जीत करके, तो गरीबों के हितों की रक्षा होगी, नए नए कानून बनेंगे जी। तो देख सकते हैं धर्मवीर जी का कहना है कि कुल एक हफ्ते की मेहनत का रिजल्ट था कि 10 से 12 हजार लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए थे इस सम्मेलन में। भाई जी, आपसे जानना चाहते हैं, 10-12 हजार की गैदरिंग थी आज, क्या 10-12 हजार की गैदरिंग से आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा या विधानसभा चुनाव किसी अपने मेंबर को जिता पाएंगे आप? देखिए, मैं सफीदों से रामकरण कश्यप, प्रधान हल्का सफीदों। यहाँ पानीपत की आज 11 फरवरी की जो ऐतिहासिक स्थल है पानीपत का, धरती पर यहाँ पर आज ओबीसी और एससी ने ये मोर्चा खोल दिया है कि जागरूक हो चुके हैं हम। और अब दूसरे अन्य पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि इस पक्ष का भी हम पूरा ध्यान रखें। अगर ध्यान रखें तो ये जीत कर सांसद में और विधानसभा क्षेत्र के अंदर वहाँ पर जो सरकार है उसको मजबूत बना के देंगे। ऐसा मेरा मन गदगद हुआ, क्योंकि 12-13 हजार तो अवश्य ही गैदरिंग थी। देखिए कितनी कुर्सियां थी, कोई भी खाली मैडम यहाँ पर नहीं थी। और साइड में और बाहर भी इतनी ही संख्या में लोग बाहर घूम रहे थे। मन बड़ा अति प्रसन्न है, क्योंकि आज हमारा परिवार एससी ओबीसी जाग चुका है। और आपके इस दहाड़ चैनल को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही आप धाड़ते रहिए और लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचाते रहिए। जय हिंद। भाई साहब कहते हैं माया महा ठगनी, जैसा कि अभी कहा कि धन बल नहीं जन बल से सरकार बनेगी। माया तो महा ठगनी है, ये किसी को भी ठग लेती है। क्या लगता है धन बल के आगे जन बल टिक पाएगा? देखिए मैम, जब लोग जागरूक हो जाते हैं, वोटर डालने का अधिकार बाबा साहब ने दे रखा है। हम लोग पिछड़े उन लोगों ने बना रखे हैं वोट के माध्यम से। लेकिन जो ये रैली का एक संदेश था, भाई धर्मवीर हमारे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कसम समाज से थे, इसके नेतृत्व में 2-4 दिन में जो फोन हो पाए, हम लोगों ने जितनी भी जनसंख्या हो पाई वो आई है। और इस बात का संदेश सारे हरियाणा में जाएगा कि हम लोग आज वोट जागरूक की रैली के माध्यम से या महाकुंभ के माध्यम से इकट्ठे हुए। लेकिन ये सत्य है कि जितने लोग यहाँ आए वही लोग कार्यकर्ता लोग थे, जो समाज के जिम्मेदार थे, चाहे कुम्हार बिरादरी के थे, कश्यप बिरादरी के थे, और नेता लोग थे। और बाहर से भी हमारे चंद लोग आए हैं, नहीं सारे के सारे ये पानीपत के लोग हैं, जो लोग हमसे उम्मीद रखते हैं। वो पार्टियां जो पार्टियां में देती कुछ नहीं, आरक्षण के नाम पर चाहे वोट के नाम पर खाली ठगने का काम करते हैं। हम हिस्सा अपना लेकर रहेंगे और अपने बलबूते पे भीख मांगने का काम नहीं करेंगे। मैम, क्या लगता है जन की वोट धन की वोट पे भारी हो पाएगी? ऐसा जी, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। मैं गन्नौर से सुखबीर सरपंच, मेरे को पता लगा था, मैसेज मिला था, इसलिए हम पूरे दल बल के साथ आए हैं। और अपनी समाज की तरफ से सब कोई धन्यवाद देते हैं यहाँ इकट्ठा होने के लिए। अगुवाई सब ने बहुत सहयोग किया है आने के लिए। हाँ जी भाई जी, क्या लगता है? कहते हैं जनमत धनमत पे भारी हो पाएगा? हाँ जी, हो सकता है। अभी एससी बीसी और ओबीसी समाज माइनॉरिटी जाग चुका है और इनको हक और अधिकारों के लिए पता चल गया। और हमारे वामन मेश्राम साहब जी आए थे महाराष्ट्र से, और वो अभी दिशा और दशा दे के गए हमको। और हमारे उनके नेतृत्व में राजकुमार सैनी जी अब पूरे हरियाणा में डोर टू डोर भैया जितने भी एससी बीसी के जिसकी जितनी संख्या भारी सबकी उतनी उस हिस्सेदारी, तो ये सब काशीराम की देन थी। तो अब हम इसी पे बात करेंगे। और हमें तो मोदी सरकार ने और बीजेपी सरकार मंदिर में मस्जिद में इनमें उलझा के मार रही है, हक अधिकार नहीं दे रखे, सब चीजें वो कर दी है हमारी। भाई सभी के लिए हमारे कौशल रोजगार योजना कर दी है। मतलब कहाँ लेके जाएंगे सरकार को, कहाँ जनता को कैसे मूर्ख बनाएंगे, कब तक मूर्ख बनाएंगे? तो अभी हरियाणा में नहीं चलने वाला है बीजेपी सरकार का जो एजेंडे थे। तो बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सर। मेरा नाम है जी राहुल पेटवाड़।
जी जी भाई जी, क्या कुछ कहेंगे, आने वाले समय में कुछ बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप 85% लोगों के जो कार्यक्रम करवाया था, और ये सिर्फ राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं था, ये संविधान अनुसार जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में इस देश के मूल निवासी जो बहुजन जिनको हम कहते हैं उनको हक अधिकार जो दिए थे, अनुपातिक आधार पे किसी भी सत्तासीन पार्टी ने वो अधिकार समाज के लोगों को नहीं दिए हैं। और ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं, ये हक अधिकार की बात है। अनुपातिक आधार पे बंटवारा हो, चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो या शिक्षा की बात हो। अगर आप देखते हैं कि आज इस देश के व्यापार पर सबसे ज्यादा कब्जा किसका है, कितने परसेंट आज एससी के सुप्रीम कोर्ट में जज है और कितने बीएससी में सुप्रीम कोर्ट में। अगर हमें न्याय मांगना पड़े आज एससी और बीसी समाज को न्याय मांगने के लिए या किसी भी कम्युनिटी को न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाना पड़ता है। उस कोर्ट में जब जज ही न्याय करने वाले नहीं होंगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में आज ऐसे समाज के सिर्फ 3 सुप्रीम कोर्ट में जज है, लेकिन बीसी समाज की उसमें बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं है, जो कि जस्टिस जो हमारी न्यायिक जो प्रणाली है, न्याय प्रणाली के अंदर भी हमारे समाज के जो लोग हैं होने चाहिए, काबिज होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन की अगर हम बात करें, सत्ता परिवर्तन तो देखो, सत्ता परिवर्तन कब तक करोगे, हमें सत्ता में व्यवस्था चाहिए, जो व्यवस्था सत्ता में व्यवस्था की है। परिवर्तन लोग करते आए हैं, पहले बंसीलाल जी की सरकार बनी, भजन लाल जी की सरकार बनी, हुड्डा जी सरकार बनी, चौटाला जी की सरकार बनी, अब मनोहर लाल खट्टर जी की। परिवर्तन होता है, लेकिन सत्ता में परिवर्तन होता है, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता। ये व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया था, और मुझे उम्मीद है कि समाज के जो आज लोगों ने जो संकल्प लिया कि अब सत्ता परिवर्तन नहीं, हम सत्ता में जो व्यवस्था परिवर्तन है हम उस पर काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश का आज जो एससी बीसी और ओबीसी और माइनॉरिटी का जो समाज है वो जाग चुका है, अपने हक अधिकारों के लिए वो जाग चुका है, और हक कभी मांगने से नहीं मिलता, हकों को छीनना पड़ता है। आज समाज के लोग हकों को मांगने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़नी पड़े। क्या नाम है? रोशनी बिडलान, संस्थापक एवं अध्यक्ष संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार संगठन। तो देखिए, रोशन बिडलान हमारे साथ है और उनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन का नहीं अपितु व्यवस्था परिवर्तन का समय आ चुका है, और व्यवस्था परिवर्तन तभी होगी जब सभी एकजुट होंगे। और आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए और सम्मेलन किया गया, और ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं अपितु व्यवस्था परिवर्तन की है। और व्यवस्था में परिवर्तन ये लोग ला करके रहेंगे, ताकि आने वाले समय में समाज को व्यवस्थित किया जा सके और देश में एक ऐसी व्यवस्था कायम की जा सके, सबको समान कहते हैं अधिकार मिल सके, सबको समान व्यवस्था मिल सके, ताकि सभी जो समाज हैं, सभी समाजों के लोगों को अपने बच्चों के लिए तमाम वो हक मिल सके जो आज चंद लोगों की जरूरत बन गए हैं। जी, आज राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें, वाल्मीकि समाज की हरियाणा सरकार के आंकड़ों के अनुसार पीपी 9.5 लाख है, और जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर बात करें तो एक पीपी कार्ड में कम से कम 5 सदस्य होते हैं। उसका हम डिवाइड अगर गुणा भी करें, मल्टीप्लाई करें तो 40 लाख कम से कम जनसंख्या बनती है। राजनीतिक हिस्सेदारी की हम बात करें, 17 जो सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी में दो विधायक हैं, एक गठबंधन जेजेपी सरकार के टोटल 3 मंत्री हमारे हैं। आज तक मतलब पहली टर्म में जब 2014 में सरकार बनी बीजेपी की तो 1 मंत्री था, वर्तमान की सरकार में वाल्मीकि समाज का 1 भी मंत्री नहीं है। ये हिस्सेदारी की बात है, क्या सही है या गलत है ये मीडिया का भी दायित्व है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है और देश के शोषित वंचित पीड़ित लोगों की आवाज उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, रोशन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनका कहना है कि अगर जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो सत्ता में जो भागीदारी है वो नाम मात्र है, और अगर इसी तरह से ये नाम मात्र भागीदारी चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो ये शोषित लोग हैं, जो पहले से ही इनका शोषण होता आ रहा है, आने वाले समय में भी इनका शोषण होगा। और सत्ता में परिवर्तन की बजाय व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आज का ये जो सम्मेलन किया गया था, उसको लेकर के तमाम लोगों का विश्वास है कि आने वाले समय में सत्ता नहीं अपितु व्यवस्था में परिवर्तन होकर के रहेगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद।